हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आंसर की चैलेंज करने के लिए अभी 8 बजे तक का टाइम है और टाइम बहुत कम है, हम लोग जानते हैं। तो कल से लेके आज तक काफी आपकी क्वेरीज आई, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप पे है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में है। क्वेश्चन अगर हम बात करें ना, प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो हमें पूरा फाइंड आउट करके जो चैलेंज के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 8 बजे तक का टाइम है। आपने चैलेंज भी करना है, नहीं करना अगर नहीं किया अभी तक तो एक क्वेश्चन को जरूर चैलेंज कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ये वाला क्वेश्चन। हालांकि कई बच्चों ने शिफ्ट वन में ये क्वेश्चन को चैलेंज कर भी लिया होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन 1038 क्वेश्चन प्रोडक्ट साइकिल से है। लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी इसको सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, लेकिन हाँ, थोड़े से चेंजेस के साथ। अब ये पूछ रहा प्रोडक्ट साइकिल मॉडल इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स अंडर सेलिंग इनोवेटिंग कंट्रीज इन थर्ड मार्केट। लास्ट टाइम पूछा था फॉर डोमेस्टिक मार्केट। तो जो राइट आंसर है इसका, इसमें दे रखा है इन्होंने 3, लेकिन करेक्ट आंसर है। अब डी सेल्वाटोर की बुक में से एक पेज आप प्रिंट लगा सकते हो, डी सेल्वाटोर की बुक बिल्कुल ऑथेंटिक, ठीक है, ऑथेंटिक। और जो इसका राइट आंसर है वो है फोर्थ, मतलब कौन से स्टेज में, आपके फोर्थ स्टेज में। जो ये वाला आपका आंसर है ना, करेक्ट है। और ये वाली जो हाईलाइट की गई है इसको भी पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। जो मेन चीज है सिर्फ उस पे आ जाइए। यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है वो देख लीजिए। इन स्टेज फोर्थ, ठीक, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है C to D, द इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स अंडरसेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री इन थर्ड मार्केट्स। तो जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए, जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपने कमेंट किए, लेकिन बहुत सारे जो क्वेश्चन थे ना, आपको ग्रेस में यहाँ पे काफी क्वेश्चन दिखे, उनको चैलेंज करा तो ठीक है, नहीं भी चैलेंज किया तो ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल था जिसको चैलेंज बिल्कुल जो बनता था, है ना। कल से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, बाकी क्वेश्चन हैं जिनमें चैलेंज हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हाँ, पूरी डीप स्टडी करने के बाद आप खुद कहोगे कि भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब ये देखो, शिफ्ट वन का क्वेश्चन नंबर 1079 है। क्वेश्चन ये बिल से रिलेटेड है, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग बजट इन द करंट सीक्वेंस। बजट को सीक्वेंस बताना है। अब बजट का जो करंट सीक्वेंस है ना, इसमें ऑप्शन दे रखा है 4। ज्यादा हम लोग वन बाय वन नहीं जाते, ओवरऑल आते हैं इस पे। ये प्रोसेस है एनेक्टमेंट ऑफ बजट का। तो ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग राइट आंसर दिया हुआ है 4, DBACE। लेकिन स्टडी करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है या फिर करेक्ट आंसर है, जो सीक्वेंस है करेक्ट, वो ये है आपका DBEAC। तो ये भी आपका ग्रेस में जा सकता है, अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकते हो। हालांकि 200 रुपीज इस बार कम है, तो पहले 1000 रुपीज था, ठीक है, 200 रुपीज तो नॉमिनल है क्योंकि एक एक नंबर से आपका JRF रहता है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला भी आपको पता लग गया होगा, फाइनेंस कमीशन। अब ये क्वेश्चन ये भी ग्रेस वाला ही है, देख लो इसमें प्रॉब्लम क्या है। कंस्टिट्यूट अंडर 380 नहीं है, 280 है, बिल्कुल ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, फाइनेंशियल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंस्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 280 बिल्कुल ठीक है। केसी पंथ 10th फाइनेंस कमीशन के थे, फाइनेंस कमीशन 13 थे, तो ये भी आपका गलत है। दैट इज 10th केसी पंथ, हाँ ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपका विजय केलकर 13 थे, 14th नहीं थे, बस यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है ना, C और D, ये करेक्ट है। बाकी इसमें ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो C और D करेक्ट है, बाकी देख लो इनकरेक्ट हो। C और D ऑप्शन में यहाँ आता है कहीं, लेकिन हाँ, हमारे पास ऑप्शन में ही गलत है। लेकिन इसमें भी देखो C, D और E है जो गलत है, कोई ऑप्शन में C और D करेक्ट नहीं है, तो ग्रेस मार्क्स इसमें मिल सकता है। बाकी देखो, क्वेश्चन नंबर शिफ्ट टू 11078। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी गई है, लेकिन क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस बात को स्पेशल ध्यान देना। किस फॉर्म में? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो न्यू है वो पहले रहेगी, जो पुरानी है वो बाद में रहेगी। तो जो करंट सीक्वेंस है उनका डेट देखा गया है, तो डेट भी लिखा गया है, देख लो। सबसे पहले रहेगा जल जीवन मिशन, क्योंकि ये सबसे अपडेटेड है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, जो करेक्ट ऑप्शन है, ये आंसर है वो ये रहेगा AECBD। अब ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है थर्ड, तो ये भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकते हो। ठीक, 200 रुपीज भी है तो चैलेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के फुल चांसेस पूरे पूरे हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस जो बच्चों के कमेंट्स आए थे कि ये चैलेंज होना चाहिए, ये चैलेंज होना चाहिए, भैया चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, पैसा वेस्ट। या फिर आप अपने लेवल पर अगर चैलेंज कोई ऑथेंटिक प्रूफ देके चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, टोल टैक्स इज अ टैक्स ऑन दिस दो सिटीजन्स हु यूज टोल रोड्स। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है
वो बेनिफिट प्रिंसिपल है और बेनिफिट प्रिंसिपल ही दिया हुआ है, तो आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, 3-4 बार पहले ही रिपीट होके आ गया है। अब इनकम टैक्स एक्ट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है वो नहीं है, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, जेम्स विल्सन वाला 1861, ये है। अब राइट आंसर इसका जो बनेगा, इनकम टैक्स सबसे पहले, जो इनकम टैक्स है ना आपका डी, ये सबसे पहले। सर्विस टैक्स 1994, एक्सपेंडिचर टैक्स 1956, हालांकि ये भी आ चुका है कि कार्डोन ने कब इंट्रोड्यूस किया था, ये पहले क्वेश्चन बन चुका है। स्टेट वेट हम लोग डेट 2005, और इनकम टैक्स ये हो गया 1861। जीएसटी आपको पता ही है 1 जुलाई 2017। अब ये क्वेश्चन का सीक्वेंस ठीक है, तो इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं करना है वो वाला आपका ये, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड द इकोनॉमी, स्टेटमेंट गिवन बाय, ठीक, स्टेटमेंट गिवन बाय कैरन क्रॉस। और ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट है, पहले किसी दूसरे एग्जाम में ये आ चुका है। अब ये क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो कमेंट्स आए थे, ये सब कमेंट्स ठीक है, क्वेश्चन आईडी से रिलेटेड सबको एक वेरीफाई किया। हाँ, जो वैलिड था ना, आपको एक ही पॉइंट लगा जो रियल में चैलेंज वाला था। बाकी जो पॉइंट्स है उनको आप, ये वाले पॉइंट्स, इनको आप चैलेंज कर सकते हो, 8 बजे तक का टाइम है। लेकिन बात यह है कि ग्रेस मार्क्स इसमें मिलने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप चैलेंज जरूर करिएगा। जो राइट आंसर तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सीक्वेंस करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से आप एफर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक नंबर से जीआरएफ रह जाता है। अगर आप यूजीसी को भेजते हैं कि हाँ इसका आंसर ये करेक्ट नहीं है, ठीक, मतलब कोई भी करेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको यूजीसी ग्रेस मार्क्स देगा ही। वो सबके लिए बेनिफिट रहेगा, सभी को मिलेगा। और बात माइंड में उठा लीजिए कि एक एक नंबर से या फिर एक एक क्वेश्चन से आपका जीआरएफ हमेशा, ठीक है, जीआरएफ की वैल्यू एक एक क्वेश्चन से ही बनती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, फटाफट से कमेंट कर देना, उस पर जरूर जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि जितने भी कमेंट्स थे हम लोगों ने पढ़े, रिप्लाई वहां पे नहीं कर पाए टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन हाँ सभी क्वेश्चंस आपके वहां देखे। अगर कोई डाउट है तो वहां पे फटाफट से कमेंट कर लेना। 8 बजे तक टाइम है, फटाफट से चैलेंज कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कट ऑफ के एनालिसिस के साथ, है ना। थैंक यू।